रात में बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमले का मामला सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की पहचान हो गई है। बीजेपी नेता बालू आचार्य के पुत्र गोपाल और अक्षय के रूप में पहचान हुई है। राजनीतिक द्वेषता के चलते कांग्रेस नेता पर हमला किया गया। पिछले दिनों हरफूल और बालूलाल के बीच विवाद हुआ था। हरफूल ने बालूलाल के साथ मारपीट भी की थी। उसी का बदला लेने के लिए बेटों ने हमले की योजना बनाई। आरोपियों के बेहद करीब कोतवाली पुलिस पहुंच चुकी है। दोनों हमलावर भाइयों की जल्द गिरफ्तारी संभव। बड़ी खबर। हरफूल और बाबूलाल के बीच विवाद हुआ था। हरफूल ने बाबूलाल के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अब इस हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस जल्द आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुंचने वाली है। बेखौफ बदमाश कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमले का मामला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई है। फायरिंग की गई। बीजेपी नेता बालू आचार्य के पुत्र गोपाल और अक्षय के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। बताया जा रहा है राजनीतिक द्वेषता के चलते कांग्रेस नेता पर यह हमला हुआ। हरफूल और बालूलाल के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। राजनीतिक द्वेषता के चलते कांग्रेस नेता पर हमला। बीजेपी नेता बालू आचार्य के बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हरफूल और बालूलाल के बीच विवाद हुआ था। हरफूल ने बालूलाल के साथ मारपीट की। अब बीजेपी नेता बालूलाल के बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हरफूल जाट पर हमला किया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, इसके आधार पर पुलिस अब इन बदमाशों की पहचान कर चुकी है। बीजेपी नेता के बेटों की पहचान कर चुकी है। इन तक जल्द पुलिस पहुंचने वाली है। गोपाल और अक्षय के रूप में इनकी पहचान हुई है। राजनीतिक द्वेषता के चलते इन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला किया था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दिलशाद खान मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलशाद, मामले का खुलासा तो हो गया है, आरोपियों तक अब पुलिस कब पहुंचेगी? कब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और ये पूरा मामला क्या था, इतिहास जरा बताइए। जी बिल्कुल, कांग्रेस नेता हरफूल जाट और भाजपा नेता बालूलाल आचार्य के बीच में गत दिनों जनता की कुछ समस्याओं को लेकर विवाद हुआ था। उस विवाद में हरफूल जाट ने बालूलाल आचार्य पर हमला किया था और उनके साथ मारपीट की थी, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और उसके बाद बालूलाल आचार्य की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने हरफूल जाट को गिरफ्तार किया और उनकी सार्वजनिक रूप से परेड भी निकाली थी। उसी हमले का बदला लेने के लिए बालूलाल आचार्य के दोनों पुत्र गोपाल और अक्षय ने इस हमले की योजना बनाई और आज शहर के मुख्य बाजार में जो है इस हमले को अंजाम दिया गया। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तलवार और बंदूक के साथ वो लोग योजनाबद्ध तरीके से मुख्य बाजार में पहुंचे और उन्होंने हरफूल जाट पर हमला किया। हालांकि हमले में हरफूल जाट गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। उनका महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं ने भी यही आशंका जताई थी कि बालूलाल आचार्य के द्वारा ही ये हमला करवाया गया है। और सीसीटीवी फुटेज के बाद ये स्पष्ट भी हो गया कि उनके पुत्रों के द्वारा ही ये हमला किया गया। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है टीमें बनाकर दबिश दे रही है और पुलिस ने ये संभावना जताई है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। जी, बीजेपी नेता के बारे में बताइए। बीजेपी नेता बालूलाल आचार्य जो है वो वर्तमान में अलेड़ के सरपंच हैं और और ये जो हरफूल जाट है ये पूर्व सरपंच है। इन दोनों के बीच में राजनीतिक द्वेषता है। आम जनता के कामों को लेकर समय समय पर इनके बीच में विवाद होता रहा है और सार्वजनिक रूप से ये सोशल मीडिया के जरिए भी जो है अपने विवाद को उजागर करते रहे हैं और कहीं ना कहीं वही वजह रही है। आम जनता के कामों को लेकर जो इन दोनों के बीच में विवाद था, राजनीतिक द्वेषता थी, उसी वजह से पहले हरफूल जाट ने उन पर हमला किया था और अब उन्होंने पलटवार करते हुए बालूलाल आचार्य के पुत्रों ने हरफूल जाट के ऊपर हमला किया है। क्या अब इस बीजेपी नेता से बात हो पाई आपकी? और पुलिस जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहे हैं? कब तक बीजेपी नेता के दोनों बेटों की गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में हरफूल जाट जो घायल हैं उन कांग्रेस नेताओं के आरोप के बाद में
हमने बालूलाल आचार्य से बात की तो उनका यह कहना था कि मांडल सोहाना जो विधानसभा क्षेत्र है, मांडल विधानसभा क्षेत्र, उसमें आज शिविर का आयोजन हो रहा था और वो उन शिविरों में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर एक तरफा ये मना कर दिया था कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, न ही उनका इस हमले में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनके दोनों पुत्र जो है नजर आने के बाद में अब ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ये हमला पूरा राजनीतिक द्वेषता की वजह से अंजाम दिया गया है। यानी पूरा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता के जो दो बेटे हैं, अक्षय जिसका नाम बताया जा रहा है और एक और बेटा, क्या इनका भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है दिलशाद? जी, फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि ये पहले भी किसी वारदात में लिप्त रहे हैं या नहीं। उस गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस इस पूरी वारदात का खुलासा करेगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये आदतन अपराधी हैं या सिर्फ राजनीतिक द्वेषता की वजह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। और जिस हथियार से हमला किया गया था उस हथियार के बारे में पता चल पाया कुछ? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि बेसबॉल के डंडे और तलवार के साथ में ये हमला हुआ था और सिर्फ डराने की नीयत से जो है बंदूक लेकर ये आरोपी वहां पहुंचे थे और जब दुकानदार ने हरफुल जाट को बचाने की कोशिश की उस दौरान इन्होंने फायर किया। हालांकि वो फायर जो है किसी पर लगा नहीं, हवाई फायर उसे कहा जा सकता है। पुलिस न सिर्फ उस बंदूक को बरामद करने के प्रयास कर रही है बल्कि हमले में शामिल उन हथियारों को भी बरामदगी के प्रयास लगातार कोतवाली थाना पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। उस बंदूक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी नेता से पुलिस ने पूछताछ भी की होगी? क्या उन्होंने बताया लाइसेंसधारी हथियार था वो या फिर कोई इलीगल हथियार था? ये कुछ पता चल पाएगा मतलब शुरुआती जांच में? जी बिल्कुल, प्रारंभिक जांच में पुलिस इन तथ्यों को जांचने में जुटी हुई है कि आरोपियों ने ये बंदूक कहां से खरीदी, ये लाइसेंसी थी या नहीं, बालूलाल आचार्य का इस पूरे घटनाक्रम में कितना योगदान है। न सिर्फ इन पहलुओं पर जांच की जा रही है बल्कि जो मुख्य आरोपी हैं अक्षय और गोपाल, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस ने लगातार जो है क्षेत्र में दबिश देना शुरू कर दिया है। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और उनसे गहनता से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि बालूलाल आचार्य जो भाजपा के नेता है उनकी इस पूरे हमले में क्या भूमिका है और उसके साथ ही ये हथियार जो है इन्हें कहां से उपलब्ध हुए थे। बालू आचार्य, इनकी अभी पार्टी में भूमिका क्या है? बालूलाल आचार्य भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी फिलहाल पार्टी में अगर भूमिका की बात की जाए तो वो अहम भूमिका जो है निभाते हैं। प्रशांत मेवाड़ा जो जिलाध्यक्ष है उनकी टीम में वो शामिल हैं और पूर्व में जो है कालूलाल गुर्जर, उनकी टीम से उनका ताल्लुक रहा है, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मुख्य सचेतक भी रहे। बालूलाल आचार्य कहीं ना कहीं भाजपा में एक अपना बड़ा पद रखते हैं और यही वजह है कि जो राजनीतिक द्वेषता थी आज वो इस हमले का कारण बनी, क्योंकि जब हरफुल जाट ने उन पर हमला किया था तो सोशल मीडिया पर उस हमले का पूरा वीडियो जो है वायरल हुआ था और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर वो ठेस थी, उसी का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, शुक्रिया दिलशाद तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से है।